कांस्टेबल संदीप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और संदीप जी, आप देख रहे होंगे अस्पताल में अपनी बेड पर इस वक्त लेटे हुए हैं, क्योंकि अस्पताल में वो एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है। संदीप, जरा बताएंगे आप कहां पर थे उस वक्त जिस वक्त हिंसा हुई दिल्ली की सड़कों पर, और कैसे आप चोटिल हुए, कैसे आप घायल हो गए? ट्रैक्टर्स आने शुरू हुए, इन्होंने लाल किले के सामने बैरिकेड पे टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद इन्होंने वहाँ पे अंदर एंटर किया। उसके बाद सैकड़ों की संख्या में भीड़ ऊपर लाल किले के रैंपट पे, जहाँ से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं, वो वहाँ पहुँच गए। धीरे धीरे वो भीड़ बढ़ती बढ़ती हज़ारों की संख्या में पहुँच गई। वहाँ से उनको उतारने के लिए हमारे सीनियर ऑफिसर साहिबान ने जो हमें डायरेक्शन दी, संयम के साथ उनको संयमित तरीके से अनुशासन के साथ उनको नीचे लाने का प्रयास किया। तो वहाँ से उस भीड़ ने नीचे उतरने के बजाय उग्र होके और हमारे ऊपर पथराव, डंडा, लाठी, तलवार, फरसे, उनके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। और सबसे बड़ी बात, वो लोग नशे में लग रहे थे। वो किसी भी चीज़ को नहीं सुन रहे थे। उनको कितना भी समझाया गया, उनसे हाथ जोड़ के विनती की गई, बार बार हमारे सीनियर ऑफिसर साहिबान उनसे बार बार कोशिश कर रहे थे कि आप लोग मान जाइए, आप लोग मत उपद्रव कीजिए, क्योंकि ये ऐतिहासिक धरोहर है और अगर आप इस तरह का कोई भी कार्य करेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने, किसानों ने जो है ट्रैक्टर भी चढ़ाने का प्रयास किया है पुलिस के ऊपर। जी, यानी संदीप, आप ये कह रहे हैं कि जो उपद्रवी थे वो, उन्होंने शराब भी पी हुई थी और उनके हाथों में तरह तरह के हथियार भी थे। क्या आप, जो कुछ भी आपके आंखों के सामने घटा, उसे देखकर आपको यह लगा कि पूरी प्लानिंग थी इस अटैक की? बहुत ही प्लान्ड वे में इस अटैक को अंजाम दिया गया, खासतौर पर लाल किले में। सर, किसान जो होता है ना, किसान हिंसा नहीं कर सकता है। मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, हमारे खुद खेत है, किसान है हम। किसान के खेत में अगर कोई जानवर भी घुस गया, इंसान छोड़ दो, मैं जानवर की बात कहूँ, अगर कोई जानवर भी किसान के खेत में घुस जाता है ना, तो किसान उस जानवर को मारता नहीं है। तो एक किसान तो ये हरकत नहीं करेगा। किसान तो ये चीज़ मैं नहीं मानता, किसान इतना तो नहीं, किसान निर्दयी नहीं होता है सर। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इन लोगों को कैसे किसान कहा जा सकता है, इन्हें कैसे अन्नदाता कहा जा सकता है, ये निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है 26 जनवरी की घटना के सामने आने के बाद। सुमन कुशवाहा हमारे साथ जुड़ रही हैं, एएसआई हैं, और ये भी दिल्ली में जो हिंसा हुई 26 जनवरी के दिन, उसमें घायल हुई थी। सुमन जी, कहां पर थी आप? क्या हुआ आपके साथ? किस तरह से आपको चोटें लगी, बताएंगी? जी, मेरा पॉइंट टेल्को पॉइंट से जाते हुए गाजीपुर गोल चक्कर की तरफ था। अच्छा। जो इंस्पेक्टर पुष्पलता हमारी जो थी वो इंचार्ज थी, उन्हीं के साथ हम लोग वहाँ बैरिकेडिंग पर डिप्लॉयड थे। और हमारे स्टाफ के साथ जो ट्रैजेक्टरी मेंशन थी एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, वो किसान उस तरफ जा रहे थे और वहाँ से वो वापस उन्होंने यू टर्न लिया, और जो हमने बैरिकेडिंग कर रही थी उस बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश करने लगे, जो फिर मैं ट्रैक्टर्स के सामने, और हमारी टीम उस ट्रैक्टर्स के सामने इसलिए खड़ी थी जिससे कि वो बैरिकेडिंग ना टूट पाए। तो सुमन जी, आप लोगों को किस तरह से, आला अफसरों की तरफ से आप लोगों को क्या निर्देश मिले थे, किस तरह से टैकल करना है? अगर किसान हिंसा पर आमादा हो जाते हैं, उपद्रव करते हैं, तो क्या ऑर्डर्स थे, क्या करना है? जी, हमें डायरेक्शंस था सीनियर ऑफिसर्स की तरह कि हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए हमें प्रिकॉशनरी चीज़ें मेंटेन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें कोई भी ऐसा हिंसक रूप नहीं अपनाना है, बिकॉज फार्मर्स जो हैं वो अपनी बात रखने के लिए जा रहे थे। उनका वे ऑफ जो अडेयरेंस था वो अलग था, और वो बस बैरिकेडिंग तोड़ना चाहते थे। तो हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कि हमारी बातचीत से अगर वो बात समझ सकते तो बहुत अच्छा होता। कैसे चोटें आई आपको? जी, मुझे वैसे तो कोई चोट नहीं आई, लेकिन मैं ट्रैक्टर के सामने थी, तो जो ट्रैक्टर्स थे वो ऑन थे और वो आगे आगे बढ़ रहे थे। मेरे पीछे बैरिकेडिंग थी, तो मैं उसके बीच में थी, प्लस साथ ही साथ मेरा स्टाफ भी मेरे साथ दूसरे ट्रैक्टर पे था। चलिए, ये रात की बात है कि आपको चोटें नहीं आई। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।